के। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक बहुत ही फिराक दिल और खूबसूरत शहंशाह था जो आधी दुनिया की सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसकी कभी न खत्म होने वाली सल्तनत में सबसे हसीन खातून रहती थी जिसका नाम था लेप्टिजा। लेप्टिजा एक गडरिये की बेटी थी। उस जैसे घने काले बाल और गोरा मुलायम चेहरा पूरी सल्तनत में किसी का नहीं था। पूरे शहर में उसकी पुरकशिश खूबसूरती की चर्चा थी, यहाँ तक कि परिंदों, जानवरों और दरख्तों में भी। लेप्टिजा न सिर्फ खूबसूरत थी, वो साथ ही बहुत रहमदिल खातून भी थी। वो अपनी भेड़ों को चराती और आसपास के तमाम लोगों का भी ख्याल रखती। और ये सिर्फ परिंदे और जानवर ही नहीं थे। लेप्टिजा की खूबसूरती और फिराक दिली पर यहाँ तक कि सितारे भी फिदा थे। ऐसी ही एक सितारा थी लिन। लेप्टिजा, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। हम तुम्हें आकाश से देखते रहे हैं और हम फिदा हो गए हैं तुम्हारी सूरत और सीरत पर भी। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। कैसा तोहफा? एक बरकत। तुम्हारे निकाह के 6वें महीने में तुम्हें जुड़वा बच्चों से नवाजा जाएगा। वो तुम्हारे बेटे होंगे जिन पर सितारे होंगे। सितारे लगे बेटे? हाँ, उन दोनों की पेशानी पर एक चमकता हुआ सितारा होगा। वो हमेशा तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पहलू में रहेंगे। उनके सितारे उनका बख्तर बंद होंगे। कोई भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। वो इस मुल्क के सबसे खूबसूरत और दानिशमंद लड़के होंगे। इतना कहकर लिन आसमान में गायब हो गई। अगले दिन जब लेप्टिजा अपने भेड़ों के झुंड को करीब की चारागाह में चराने के लिए ले जा रही थी, उसने गुजरते हुए घोड़ों की टापें सुनी। जब वो पीछे मुड़ी, वो हैरत में पड़ गई शहंशाह को देखकर जो कुछ सिपाहियों के साथ उसकी जानिब ही आ रहा था। जैसे ही शहंशाह ने लेप्टिजा को देखा, उसे उससे मोहब्बत हो गई। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है लेप्टिजा। और बस इतना ही हुआ। शहंशाह अपने घोड़े से नीचे उतरा और लेप्टिजा से लंबे अरसे तक उसने गुफ्तगू की। शहंशाह को उस खूबसूरत गडरियन से मोहब्बत हो गई और उसने उसके सामने निकाह की तजवीज रखी। लेप्टिजा, जो खुद भी शहंशाह से काफी मुतासिर हुई थी, उसे निकाह करने के लिए राजी हो गई। पर ये काम आसान नहीं था। शहंशाह का एक बहुत ही दगाबाज दरबारी था जिसका नाम था मुरीक। मुरीक चाहता था कि उसकी अपनी बेटी मल्लिका बने। शहंशाह को उसकी इस ख्वाहिश का इल्म नहीं था, इसलिए वो पूरी तरह उस पर एतमाद रखता था। पर ये कैसे मुमकिन है? इस महल की एक रिवायत है जो तोड़ी नहीं जा सकती। वो एक गडेरियन है। अगर वो आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद है तो उसे बदले में कुछ बेशकीमती शह देनी होगी, तभी ये बराबरी का रिश्ता होगा। हाँ। लेकिन वो गडेरिये की बेटी है, उससे किसी बेशकीमती शह की उम्मीद रखना नाइंसाफी होगी। एक रिवायत तो एक रिवायत होती है बादशाह सलामत। मैंने ये रिवायतें नहीं बनाई और एक शहंशाह के तौर पर आपको भी इसे तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ बेशकीमत है। अपने निकाह के 6वें महीने में मुझे बरकत मिली है कि मुझे जुड़वा बेटों से नवाजा जाएगा जिनकी पेशानी पर सितारा होगा। उन्हें कभी भी शिकस्त नहीं मिलेगी और वो हमेशा मेरी और इस सल्तनत की हिफाजत करेंगे। क्या अब वो करेंगे? और हम इस बात पर यकीन कैसे कर लें कि तुम झूठ नहीं बोल रही? अगर ये झूठ साबित होता है तो फिर मेरी बाकी की जिंदगी के लिए तहखाने की कैद नसीब हो। क्या? लेप्टिजा, नहीं। मुझे मुआफ करें शहंशाह, चाहे मैं मल्लिका रहूं या एक गडेरियन, वादा तो वादा होता है। मुझे अपनी नवाजिशों पर एतमाद है और मुझे खुद पर एतमाद है। शहंशाह ने हिचकिचाते हुए रजामंदी दे दी। अगले ही दिन निकाह हुआ। महल और पूरी सल्तनत में खुशियां छा गईं और कई दिनों तक इसका जश्न चलता रहा। मुरीक इसे रोकने के लिए एक लफ्ज भी नहीं कह पाया, पर वो एक गडरियन से हार मानने को तैयार नहीं था। महीनों गुजर गए और जल्दी ही 6 महीने होने वाले थे। मुरीक हर गुजरते दिन के साथ बेचैन हो रहा था। आखिर में उसने अपनी आखिरी चाल चली और अपनी ही सल्तनत के खिलाफ साजिश की। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सल्तनत पर हमला करें? हमारी शिकस्त होगी। मुझे इल्म है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है?
मैंने तुमसे 2 सोने के भरे थैलों का वादा किया है। एक दफा जब तुम पकड़े जाओगे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दूंगा। कल 6वें महीने का आखिरी दिन है। मुझे शहंशाह को मलिका से अलग करना ही होगा। जाओ अब। अगले दिन शहंशाह को ये इत्तला मिली कि उसकी सल्तनत पर हमला हुआ है। वो अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर अपने लोगों की हिफाजत करना उसका फर्ज था। आपको जाना चाहिए मेरे अजीज, मुझे कुछ नहीं होगा। जाहिर है हमलावर पकड़े गए, पर जब शहंशाह अपनी मल्लिका के पास तेजी से वापस आया, मुरीक ने उसे रोक लिया। आज 6वें महीने का आखिरी दिन है मेरे शहंशाह। सूरज गुरूब होने ही वाला है और फिर भी सितारों वाले बेटों का कहीं नामो निशान नहीं है। एक वादा तो वादा होता है, उसने यही कहा था ना। मुझे परवाह नहीं है, वो तहखाने में नहीं जा रही है। मैं समझ सकता हूँ, मल्लिका वादा खिलाफी कर सकती है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये मेरे और इस सल्तनत के खिलाफ एक साजिश है। पर जैसा कि वादा किया गया है, जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी, मुझे तहखाने में रहना होगा। पूरी सल्तनत में मातम छा गया। हर कोई इन हालात के अचानक पलट जाने से सकते में था। हर कोई सिवाय मुरीक के। उस रात वो महल से छुपकर निकल गया और समंदर की तरफ बढ़ा। ये तो यकीनन तिलिस्म है। तुम दोनों एक ही दिन में कैसे इतने बड़े हो गए? चुप रहो। महल को पता नहीं चला कि लिन की बरकत हकीकत में बदल गई है। उससे एक रात पहले ही सितारों ने मल्लिका को जुड़वां बच्चे दे दिए थे। मुरीक ने ये सब देखा था। लैप्टिजा ने अपने लड़कों को अपने पास लेटाया और सो गई। बस अगले दिनों से पता चला कि वो गायब हो गए। मुरीक चाहता था कि सितारों वाले ये लड़के कहीं दूर चले जाएं, दूर, बहुत दूर। उसने पहले से ही उनकी किस्मत तय कर दी थी। उसने उन दोनों लड़कों को कश्ती में रखा और बेरहमी से उस कश्ती को उस अथाह समंदर में धकेल दिया। अब मेरी बेटी मल्लिका बनेगी और मैं आधी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। मैं एक गडेरियन और उसके सितारों जड़े लड़कों को अपनी तजवीज खराब नहीं करने दूंगा। कई घंटे तक वो कश्ती बहती रही, इससे पहले कि वो एक तूफान में फंसती। लहरें बहुत ही ताकतवर और तेज थीं। उन्होंने कश्ती को जोर से हिचकोले दिए, पर लड़के हंसते रहे और सवारी का लुत्फ उठाया। फिर एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने कश्ती को उफनते समंदर में अंदर धकेल दिया। पर बजाय डूबने के, सितारों वाले लड़के 2 छोटी छोटी मछलियों में तब्दील हो गए। वो खुशी खुशी कश्ती से कूद गए और तूफान में तैरते रहे। इधर महल में मैं आपका गम समझ सकता हूँ मेरे शहंशाह, पर लोग आपके जानिब उम्मीद और ख्वाब लिए देखते हैं। आपको उनकी बाबत सोचना होगा। आपको फिर से निकाह करना होगा। मुरीक, मैं फिर से निकाह नहीं करूंगा। सिर्फ अपने लोगों के लिए मेरे शहंशाह। वे वो नहीं है जिसने आपसे झूठ बोला था। उन्हें क्यों एक मल्लिका से महरूम रखा जाए? मुझे पता नहीं। अगर मुझे हुक्म दे मेरे शहंशाह, तो आप मेरी बेटी से निकाह क्यों नहीं कर लेते? वो हर बात से वाकिफ है और वो आपके गम को भी समझेगी। तुम्हारा जो जी चाहे करो मुरीक, मुझे परवाह नहीं है। बगैर 1 मिनट भी गंवाए मुरीक ने सभी इंतजामात कर डाले। उसी हफ्ते निकाह होने वाला था। कुछ दिन बीत गए और मछुआरों को 2 चमकती मछलियां अपने जाल में मिली। चलो इन्हें शहंशाह को पेश करें। हाँ, आज उनका निकाह हो रहा है। ये सबसे उम्दा तोहफा होगा। नहीं, रुको, हमें मत मारो। ये मछलियाँ बात कर सकती हैं? हाँ, हम आम मछलियाँ नहीं हैं। मेहरबानी करके हमें मत मारो। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ करें? एक बड़ा सा कटोरा लो और उसे ताजी शबनम से भरो। जब हम उसमें तैर लेंगे तो हमें घास पर रख देना और सूखने देना। हाँ? हाँ? मछुआरों ने वही किया जो उनसे कहा गया था। आखिरकार वो बोलने वाली मछलियां थी। उनके तैरने के बाद मछलियों को बाहर घास पर रखा गया सूखने के लिए।
जब वो पूरी तरह सूख गईं, ये मछलियां तब्दील हो गईं 2 छोटे लड़कों में। वे दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और उनकी पेशानी पर एक चमकता सितारा था। कौन? तुम कौन हो? हम शहजादे हैं। हम तुम्हारे शहंशाह और मल्लिका लेप्टिजा के फर्जंद हैं। ओ, मैं जानता था कि हमारी मलिका झूठ नहीं बोल सकती। हमें महल पहुंचना होगा इससे पहले कि निकाह हो जाए। तुम्हें अपने सिर ढांक लेने चाहिए। किसी को भी ये सितारे मत दिखाओ, हम तुम्हें महल ले जाएंगे। महल में बहुत भीड़ थी। हर कोई जश्न का इंतजार कर रहा था, पर ना ही महल और ना ही शहंशाह खुश था। खामोश सब लोग। हम सब जानते हैं कि शहंशाह ने मेरी बेटी से निकाह करने का फैसला लिया है और अब हम... रुको, रुको। ये दोनों कौन हैं? मेरे महल के दरबारी की बात में खलल डालने की जुर्रत कैसे हुई? हम आपके बच्चे हैं अब्बा हुजूर, आपके फर्जंद, वो लड़के जिन पर सितारे जड़े हुए हैं। क्या कहा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस आदमी ने, आपके इस वफादार दरबारी ने हमें समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो अपनी बेटी को मल्लिका बना सके। वो हुकूमत करना चाहता था, पर वो भूल गया कि हमें सितारों की बरकत हासिल है। वो हमें नहीं मार सकता, कभी भी नहीं। मुरीख, क्या ये सच है? दरअसल मैं... गिरफ्तार कर लो इसे। ओ मेरे बेटों, मेरे बेटों। शहंशाह ने फौरन लेप्टिजा को लाने का हुक्म दिया और उसे कैद खाने से छुड़वाया। उसने अपने बेटों को गले लगाया। लिन सितारे ने सही कहा था। इन बच्चों की पैदाइश नेकी से हुई थी और नेकी हमेशा बुराई पर फतेहयाब होती है। शहंशाह और लेप्टिजा ने इसके बाद कई साल तक हुकूमत की और उनके साथ ही सितारों जड़े लड़कों ने। कहानी खत्म।